ये है गोरखा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक। 7 ऐसी गोरखा रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। इन 7 रेजिमेंट्स में 39 एक्टिव बटालियंस हैं, जिनमें लगभग 42,000 जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ये गोरखा रेजिमेंट्स ब्रिटिशर्स के समय से इंडियन आर्मी का हिस्सा रही हैं। बहादुरी और हिम्मत का प्रतीक इन गोरखा रेजिमेंट्स ने कई सारे लड़ाइयों में दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। एक फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ मार्शल सैम मुनिक्शा का कहना था कि अगर कोई इंसान कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या फिर वो गोरखा है। गोरखा नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इन रीजन्स में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। नेपाल के सिटीजन्स होने के बावजूद इनकी काबिलियत और जज्बे के कारण हर साल हजारों की तादाद में इंडियन आर्मी इन्हें नियुक्त करती है। इन गोरखा रेजिमेंट्स के ऑलमोस्ट 70% सोल्जर्स नेपाल के सिटीजन हैं। बट सिचुएशन अब बदल रही है। ये गोरखास अब इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं किए जा रहे, उल्टा चाइनीस आर्मी इन्हें भर्ती करने की कोशिश में लगी है। इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है इन गोरखास के इंडियन आर्मी से दूरी के, और कैसे ये नेपाली सिटीजन इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए। 1600s में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उनका मेन फोकस इंडिया के साथ व्यापार करना था। वक्त के साथ जैसे जैसे समय बीता, ब्रिटिशर्स इंडिया के हिस्सों पे कब्जा करते गए और देखते ही देखते 1700s के मिड तक ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी सारी इंडियन स्टेट्स पे अच्छा कंट्रोल बन चुका था। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ साथ उसके नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि नेपाल के साथ भी ट्रेड करते थे। बट 1760s में नेपाल गोरखास के कंट्रोल में आने लगा। इस कंट्रोल के कारण ब्रिटिशर्स थोड़े नर्वस हो रहे थे, क्योंकि गोरखास ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करते थे, जिस कारण नेपाल के साथ ब्रिटिशर्स का ट्रेड कम होने लगा। ब्रिटिशर्स और गोरखास दोनों नेपाल पे कब्जा चाहते थे और इसी कब्जे की कोशिश में ब्रिटिशर्स और गोरखास आपस में भिड़ जाते हैं। इसे एंग्लो नेपालीस वॉर या गोरखा वॉर भी कहा गया। नवंबर 1814 से मार्च 1816 तक चले इस युद्ध में ब्रिटिशर्स और गोरखास दोनों को हैवी लॉस झेलने पड़े। दोनों साइड्स के द्वारा सुगौली ट्रीटी पे साइन किया गया, जिसके तहत कई एरियाज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए। बट ये युद्ध इस ट्रीटी के कारण नहीं, बल्कि किसी और वजह के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। इस युद्ध के दौरान डेविड ऑचटलोनी, जो कि ब्रिटिशर्स की साइड से एक मेजर कमांडर थे, नोटिस करते हैं कि ये गोरखास काफी बहादुर और निडर हैं। छोटी कद काठी और एवरेज बिल्ड होने के कारण दिखने में बेशक ये कुछ खास न लगे, बट लड़ने के मामले में ये बड़ों बड़ों की हवा टाइट कर सकते हैं। डेविड इनसे इतने इम्प्रेस हुए कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक बटालियन बनाना चाहते थे जो केवल गोरखा से बनी हो। जल्दी ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी में पहली गोरखा रेजिमेंट बनाते हैं, जिसे फर्स्ट किंग जॉर्ज 5 ऑन गोरखा राइफल्स या बालुवियन रेजिमेंट का नाम दिया गया। ये आज तक इंडियन आर्मी का हिस्सा है। आगे चल के कई और गोरखास रेजिमेंट बनाई गई, जिनमें से कुछ का नाम आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। फिर आया साल 1947, ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे। इन गोरखा रेजिमेंट्स का फ्यूचर अंधकार में था, क्योंकि इन गोरखा रेजिमेंट्स में मोस्टली नेपाल के सिटीजन्स थे और इंडियन आर्मी में नेपाली सिटीजन्स पर सवाल उठाए जाने थे। पर ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के द्वारा ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट पे सहमति बनाई गई। ये एग्रीमेंट इन गोरखास के राइट्स को इंश्योर करती थी। एग्रीमेंट में गोरखास की सैलरी और उनके ट्रेडिशंस को अहमियत दी गई। शायद यही कारण है कि आज भी किसी जवान को इन गोरखा रेजिमेंट्स का हिस्सा बनने के लिए नेपाली लैंग्वेज का आना कंपलसरी है। ये इंश्योर किया गया कि ये नेपाली सिटीजन्स इंडियन आर्मी का एक मजबूत हिस्सा बने और इन्हें कभी भी आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट न किया जाए। नेपाली सिटीजन्स अब इंडियन और ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बने रह सकते थे। इंडिपेंडेंस के बाद टोटल 6 रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। आगे चल के एक नई गोरखा रेजिमेंट बनाई गई और आज की डेट तक भी ये 7 गोरखा रेजिमेंट्स, जिनमें 39 बटालियंस हैं, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी हुई हैं। 4 गोरखा रेजिमेंट्स को ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी का हिस्सा बनाया, जिन्हें मर्ज करके ब्रिगेड ऑफ गोरखास बनाया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्हें मलाया में नियुक्त किया गया था। गोरखास ने हमेशा से इंडियन आर्मी में एक अहम जगह बनाई। बहादुरी और कभी न हारने वाले जज्बे के कारण ये हर युद्ध का हिस्सा रहे हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 पाकिस्तान के साथ हुए हर वॉर में गोरखास ने एक अहम भूमिका निभाई है। 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर में भी इनका एक अहम रोल था। हर जंग में इनकी रेजिमेंट्स ने अपना लोहा मनवाया है और शायद यही कारण है कि इन्हें कई बार भारत के गैलेंट्री अवार्ड्स जैसे कि परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गोरखा नार बहादुर थापा
पहले वो इंडियन थे जिन्हें इंडिपेंडेंट भारत में अशोक चक्र क्लास 1 से सम्मानित किया गया था। मेजर धन सिंह थापा 1962 में हुए सिनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में अपने बहादुरी के कारण परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। सैम बहादुर जो इंडो चाइना वॉर ऑफ 1971 के वक्त इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल बनते हैं। दोस्तों, फील्ड मार्शल आर्मी में टॉप मोस्ट रैंक होता है और इसे हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती, बट ये कारनामा भी एक गोरखा के द्वारा ही किया गया और इस तरह हमारे देश को पहला फील्ड मार्शल मिला था। गोरखास की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऑपरेशन श्रीलंका में हो या म्यांमार में, गोरखा इंडिया के द्वारा हुए हर पीस मिशन का हिस्सा रहे हैं और शायद यही कारण है कि आज ये इंडियन आर्मी का एक अटूट अंग है। बट चीजें अब बदल रही हैं। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, जिसके तहत कोई भी जवान अब 4 साल के लिए ही इंडियन आर्मी का हिस्सा होगा और इन 4 सालों के बाद सिर्फ 25% जवान, मतलब 4 में से 1 सोल्जर ही अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर पाएगा। दोस्तों, ये स्कीम त्रिपर्त एग्रीमेंट का उल्लंघन करती है, जिस कारण नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को अपोज किया गया। ट्रीटी के तहत ये डिसाइड किया गया था कि हर गोरखा जो इंडियन आर्मी का हिस्सा बनेगा पेंशन स्कीम का हकदार होगा, बट ये अग्निपथ स्कीम किसी भी तरह की पेंशन का जिक्र नहीं करती। इन सब कारणों की वजह से नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा गोरखा को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने से रोक लगा दी गई है। पिछले साल से गोरखा की नियुक्ति पे फुल स्टॉप लग गया है और इंडियन गवर्नमेंट इस फुल स्टॉप को हटाने के कोशिशों में लगी है। गोरखा लोग हमेशा से आर्मी का हिस्सा रहे हैं, फिर वो इंडियन आर्मी हो या नेपाल की आर्मी, पर नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा इस रोक के कारण अब वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से उनके रोजगार पे भी खतरा। इन्हीं रोजगारों के अवसरों के लिए इसी साल कई गोरखास रशिया की ओर से यूक्रेन में लड़ने गए थे। चाइना भी इन गोरखास को अपनी आर्मी का हिस्सा बनाने में लगा है और वो इन गोरखास को नियुक्त करके एक रेजिमेंट बनाना चाहता है। हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कंडीशंस वाले जिन जियोग्राफिक एरियाज में ये लोग हजारों साल से रहते आए हैं, ये उन कंडीशन से काफी यूज्ड टू हैं, जिन कारण इनकी ये एबिलिटीज इंडियन आर्मी के लिए मददगार साबित होती है। ये एबिलिटीज इंडियन साइड को बॉर्डर पे एक एडवांटेज देती है और चाइनीज ट्रूप्स इनके आगे टिक नहीं पाते। पर अगर चाइना इन्हें अपनी आर्मी का हिस्सा बना लेता है तो इंडिया की ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल सकती है और ये इंडिया के लिए एक बड़ी सिरदर्दी होगी। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बहादुरी की जो दास्तान इन गोरखास ने पिछले 200 सालों से जिस इंडियन आर्मी में दिखाई है, वो उस इंडियन आर्मी का हिस्सा रह भी पाएंगे या नहीं। आपकी राय में गवर्नमेंट किस तरह नेपाल की गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकती है जिससे गोरखास को फिर से नियुक्त किया जा सके? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।